हेलो स्टूडेंट। तो आप कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपने इंट्रोडक्शन से। तो मेरा नाम है काजल पाल और आप देख रहे हैं काजल पाल के चैनल पे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आज मैं आपको बताने क्या जा रही हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊँगी कि हम किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम क्या करें कि हमें वो चैप्टर खोलते ही हमें बस लगे कि अरे ये तो हमें आता ही है। तो ये हम नहीं कह पाते क्योंकि हम कुछ गलतियाँ कर देते हैं। तो मैं आपको गलतियाँ इसलिए बताने जा रही हूँ कि आप वो ना करें, क्योंकि मैंने गलती की जो कि मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैंने गलती की थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अभी भी समय बीता नहीं, अभी हमारे पास पूरा पूरा 1 महीना पड़ा है। और जो लोग 10th या 12th में हैं उनके पेपर अब मई में होंगे, अप्रैल में ना होकर, क्योंकि हमारे स्कूल में बताया गया कि पेपर टल गए शायद किसी कारण से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम लोग कैसे गलतियां कर देते हैं छोटी छोटी कि जो हमें नहीं पता होता। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम क्या करें कि हमें वो तुरंत याद हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको कुल 5 ट्रिक बताऊंगी। तो पहली ट्रिक है कि हम जैसे भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मान लो हमने स्टार्ट किया कि हम आज केमिस्ट्री पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल। तो हमने केमिस्ट्री खोला, हमें मान लो पढ़ना है कोलाइडी अवस्था लेसन। तो हमने इसको स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कोलाइडी विलयन है क्या। तो आप अगर कोलाइडी विलयन सिर्फ लेसन के नाम को ही समझ लोगे तो पूरा लेसन उसी पे आधारित है। ऐसा आपने नोटिस किया होगा, नहीं किया तो अब आप करोगे, क्योंकि जब आप किताब खोलोगे तो आपको मेरी बातें याद आएंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हम कोई चैप्टर पढ़े तो उस जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में हमें पता हो। मतलब जैसे हमने कोई भी लेसन मान लो ठोस अवस्था ले लिया, तो ठोस अवस्था क्या है, ठोस और अवस्था दोनों के बारे में हमें बिल्कुल नॉलेज होनी ही चाहिए। दूसरा कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका हमें बेसिक पता हो। मतलब जैसे हमने कोई भी चैप्टर ले लिया, जैसे विलयन लिया, तो विलयन लेसन का बेसिक हमें पता हो कि विलयन क्या होता है, कितने मिश्रण को हम मिलाएं कि वो विलयन बनेगा, विलयन में कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी होती, जैसे कि विलयन में विलेय, विलायक और विलयन 3 चीज़ें जरूरी होती, तो हमें तीनों के बारे में पता हो। ये हो गया हमारी दूसरी ट्रिक। तीसरी पे हम पढ़ेंगे कि हमें जो भी पढ़ना है उस लेसन को हम पहले हम समरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उसके सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन दिए होते, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, ये सारे क्वेश्चन सिर्फ हमें पढ़ना है। और चौथी ट्रिक है कि हम जब उस लेसन को पढ़ेंगे तो हमें इतना स्लो पढ़ना है कि मतलब हमें लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आता, ऐसा सोच के आपको पढ़ना है। तो जब आप ऐसे आप पढ़ोगे, मान लो आपने लेसन खोला और आपने पढ़ा कि सीता एक लड़की थी, वह गांव में रहती है, उसके मम्मी पापा का नाम ये है, तो आपने इतना पढ़ा। तो आपने पढ़ा कि सीता एक लड़की थी, आपको इतना ही स्लो पढ़ना है, ऐसे सीता एक लड़की थी। अब ये बात आपके माइंड को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ सीता एक लड़की थी। ये बात जैसे आपने किसी भी चैप्टर को खोला तो आपको मालूम उसमें जो दिया होगा उसको आप पकड़ के जैसे आपने स्टार्ट किया और इतना जैसे जैसे मैंने आपको बताया है कि हाँ सीता एक लड़की थी, तो आपको सेम वैसे ही वो लेसन को इतना ही स्लो पढ़ना है। क्योंकि हम लोग जब चैप्टर खोलते हैं ना ही हम उसकी समरी पढ़ते हैं, ना ही हमें बेसिक पता होता है, ना ही हम कभी समरी को पढ़ते हैं और ना ही उसके पीछे दिए हुए क्वेश्चन सबको पढ़ते हैं। बस स्टार्ट उठाया, स्टार्ट कर दिया, भाई हमको पढ़ना है, तो इससे क्या फ़ायदा। और उसके बाद हमारी ये ट्रिक है कि हमें जो लेसन पढ़ना है उसके देखने कि हमारे क्वेश्चन कौन से ऐसे हैं जो उस लेसन से इम्पॉर्टेंट है, या उस लेसन के क्वेश्चन पता है आपको। सबसे पहली बात तो कि 100% कोर्स मान लो है, उसमें से 70% सिर्फ कोर्स इम्पॉर्टेंट होता है, 40% फर्जी का दे देते हैं। तो अगर नहीं देंगे तो बच्चे जो बेकार बच्चे वो कैसे सारा तो पढ़ेंगे वो, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होती है। तो यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि वो मेहनत तो खूब कस के कर लेंगे लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि स्मार्ट वर्क कैसे करें। वो हार्ड वर्क तो बहुत ज़्यादा कर लेंगे लेकिन उनको ये नहीं पता कि स्मार्ट वर्क कैसे करें। तो आपकी बहन इसीलिए यहाँ आई है कि मेरी परीक्षा अगले महीने में है, तो मैंने सोचा कि जो मैं गलती कर रही हूँ बाकी बच्चे भी कहीं ना कहीं कर रहे होंगे, तो वो गलती ना करें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया, वो भी इस टाइम पे, ताकि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो सके। तो आपको मैंने बताया कि जो चैप्टर हम पढ़ें उसके बारे में हमें नॉलेज हो। दूसरी बात कि उसका बेसिक पता हो। तीसरी बात कि हमें उसकी समरी
लास्ट में दिए हुए क्वेश्चन आंसर सब पढ़ने एक बार। चौथी बात हो गई। और पांचवी बात हम करेंगे कि हमें उसको बहुत ही स्लो पढ़ना है, इतना स्लो कि आपके दिमाग को मैसेज जाना चाहिए कि ये इतना स्लो क्या पढ़ रहा है। आपका दिमाग तुरंत एक्सेप्ट कर सके उसको कि हाँ ये कुछ पढ़ रहा है, कोई डीपली चीज़, तो लाओ हम एक्सेप्ट करें। आपका दिमाग ये सोचेगा। तो आपको वो अपने दिमाग को फील करवाना है कि हाँ अब हमें ये दिमाग तक पहुंचाना ही है। और उसके बाद छठी ट्रिक हम ये बताएंगे कि सबसे पहले हमें हाइलाइटर का प्रयोग ज़रूर करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हाइलाइटर का प्रयोग नहीं करते हैं। आप सोच रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे हैं कि हाइलाइटर ये है क्या, ये तो नई चीज़ हमने सुन ली। या कुछ लोग सोच रहे होंगे हाँ हाँ भाई हमें तो पता है हाइलाइटर क्या होता है, या तो हम प्रयोग करते हैं। कुछ लोग सोचेंगे नहीं हमने सुना तो है लेकिन हम प्रयोग नहीं करते। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हाइलाइटर क्या होता है। तो हाइलाइटर ये देखिए, ये हाइलाइटर है, ये देखिए, इसको कहते हैं हाइलाइटर। तो ये मुश्किल से 15 रुपये का मिलता है और ये आपको किसी भी किताब की दुकान पे, कॉपी की दुकान पे मिल जाएगा नॉर्मली। आप कहोगे हाइलाइटर दे दो भैया, तो वो तुरंत दे देगा कि हाँ कि ये हाइलाइटर है। तो इसको आपको ये करना है कि आपने जैसे ही आपने किताब उठाई, आपने पढ़ना स्टार्ट किया, पहले जितने मैंने ट्रिक बताई वो सारी फॉलो की। उसके बाद आपने जो पढ़ा कि हाँ ये क्वेश्चन है कि जो इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है, जैसे कि वैद्युत अपोहन है, ये बोर्ड में पूछा जाता है, कभी ना कभी पूछा गया है। तो आपने वो पढ़ा कि हाँ ये परीक्षा में आता है। तो आपने क्या किया, ऐसे खोला, मान लो आपने सोचा कि हाँ ये इतनी परिभाषा है, सब पे टिक नहीं करना, वरना फिर आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा कि हाँ ये नई चीज़ क्या है, ये तो पुरानी चीज़ है कि सब पे अंडरलाइन कर दी है। तो आपको आपके दिमाग को ऐसा संदेश जाए कि आपने क्या गलती, मतलब क्या नया चीज़ इसमें आपने ऐड किया, ये आपका दिमाग तुरंत एक्सेप्ट कर सके कि आपने हाँ कुछ नई चीज़ की। तो वो क्या चीज़ की, वो आपके दिमाग को नया संदेश जाना चाहिए। आपने किताब खोली, पूरे पे टिक नहीं करना। आपने देखा कि पूछा गया कि वैद्युत अपोहन किसे कहते हैं, इसको सचित्र वर्णन कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन आया। अब आपने क्या किया कि पूरे पे टिक नहीं करना, आपने 2 स्केच लेना है आपको, एक कोई भी स्केच ले लो और एक हाईलाइटर लेना है। तो जब आप हाईलाइटर का प्रयोग करोगे तो आपने पढ़ा कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो आपने पढ़ा 2-3 लाइन में होगी कि हाँ इसकी परिभाषा है और ये यहाँ कहलाता है, ऐसे करके कुछ होगा लास्ट में। आपने कर लिया कि हाँ इसको वैद्युत अपोहन कहते हैं। वहाँ तक जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से यहाँ तक उसको आपको हाईलाइटर ऐसे कर देना लगातार है। उसको करने के बाद उसमें जो मात्रक दिया होगा उसको कलर करना है बस। और आपको जो दूसरा स्केच है उसको आपको टिक करना है कि जैसे मान लो वैद्युत अपोहन हेडिंग डली है, वहाँ एक छोटा सा मार्क कर देना है। उसके बाद आप आओगे कि इसका सचित्र वर्णन है, तो आप चित्र पे जाके ऐसे थोड़ा सा बिंदु रख देंगे, ताकि आपको जब किताब आप खोलो तो आपको पता हो कि हाँ ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा और इसका चित्र भी बनाना है। तो क्यों ना जो गलती हम लोग करते थे वो अब ना करें। तो क्यों ना हम साथ मिलके, साथ रह के, साथ पढ़ाई करें और सब लोग अच्छे नंबर लाएं। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? हमारे सर तो यही बताते हैं कि एकता में बहुत ही शक्ति है। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे बस ऐसे सोचते हैं यार मुझे तो आ गया, मैं इसको नहीं बताऊंगा वरना ये भी जान जाएगा। मैंने बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारे बच्चों को ये करते हुए देखा कि अगर मान लो उनको कोई चीज़ आ गई तो वो दूसरों को नहीं बताएंगे। वो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है क्योंकि वो सोचते कि अरे मेरे को तो आ गया तो अब मैं इसको नहीं बताऊंगा। ये सबसे बड़ी उनकी गलती है। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो, कोई चीज़ सीखते हो, तो आप दूसरों को बताओगे तो आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। बाई चांस उसको, आपको मान लो 10 ट्रिक है, 10 में से आपको 9 पता और 10वीं मान लो उसको पता और आपने उसको नहीं बताया, तो क्या वो गारंटी है कि वो आपको भी बताएगा? बिल्कुल नहीं बताएगा। लेकिन आपने उसको 1-2 ट्रिक बताई, 5-6 ट्रिक बताई या 8 बता दी, तो वो कहेगा कि यार मुझे भी एक चीज़ पता है, क्या ये बात सच है? उसको लगेगा कि आप बहुत ही ज्ञानी हो। तो कहीं ना कहीं आपको भी उससे सीखने को मिलेगा। कभी भी आप किसी बच्चे को छोटा ना समझे कि हाँ वो छोटा है या कमज़ोर है। कुछ होते ना बच्चे कि वो जो पीछे सीट पे बैठते हैं और वो कहते हैं कि यार मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं। तो आप उनको भी साथ लेके चल सकते हो, क्योंकि आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप लोग चाहते ही नहीं हो कि कुछ करो। तो क्यों ना हम सब मिलके, हमारे परीक्षा अब अगले महीने में ना होकर उसके अगले महीने में, यानी कि 1 जुलाई से शायद स्टार्ट होगी, मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन हाँ अगले महीने में तो बिल्कुल नहीं होंगी, उसके अगले महीने में होंगी। तो हम सब लोग साथ मिलके और साथ रह के ही पढ़ाई करें। जो हमें पता है वो हम दूसरों को भी दें।
और उनसे भी कुछ सीखें। ये हमें आज शिक्षा मिलती है। और हाँ, एक ख़ास बात कि हमें ध्यान रखना है, हमें स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क भी करना है। मान लो आपने सोचा कि अरे अब तो मुझे स्मार्ट ट्रिक पता चल गई, अब तो मैं जीनियस हूँ भाई, तो ये गलत बात है। आपको ऐसा करना है कि मेरे को ट्रिक पता चली कि हाँ, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोग हार्ड वर्क तो करते लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं करते, कुछ स्मार्ट वर्क करते लेकिन हार्ड वर्क नहीं करते। तो आज आपकी बहन यही आपको बताना चाहेगी, डोंट बिलीव इन लक, बिलीव इन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। तो स्टार्ट हो जाते हैं हम सब मिलकर पढ़ाई करने के लिए। तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ और आपको इसी चैनल पे एक दिन बताऊँगी कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, जाके आप मेरी पहली वीडियो देख लो, कि मैं अच्छे नंबर लाऊंगी, अच्छे ही नहीं बहुत अच्छे नंबर लाऊंगी, जिससे कि मेरे मम्मी पापा बहन भाई और मेरे दादा दादी को खुश हो, और मेरी पूरी फैमिली, मतलब पापा की फैमिली और मम्मी की फैमिली, दोनों फैमिलियों में सबको गर्व हो कि हाँ भाई, ये बेटी मेरे घर की है और इसने इतने अच्छे नंबर प्राप्त किए। तो आप भी अपनी फैमिली को ऐसे ही इम्प्रेस कर सकते हो कि हाँ, आप भी कुछ कर सकते हो। आप अपनी शक्ति पूरी लगा दो ना, तो 1 महीना क्या, मैं तो गारंटी देती हूँ कि आप आधे महीने में भी बढ़िया अच्छे नंबरों से पास होंगे, और बल्कि क्या पता आप टॉपर भी बन जाओ, क्या भरोसा। क्योंकि स्मार्ट वर्क में भी बहुत ताकत होती है, वो ताकत अब हमें दिखानी होगी। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में और तैयारी करते हैं अपने बोर्ड परीक्षा की। तो तब तक के लिए बाय। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज से ही मैं अपना वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ दे सकूँ, और जिसको कुछ और पता हो तो प्लीज़ शेयर मी, क्योंकि अगर आप मुझसे शेयर करोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, और शायद मैं वो बहुत तक बच्चों तक फैला सकूं। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मैं पढ़ूँ, जो मैं सीखूँ, जो मैं करूँ, वो मैं दूसरे बच्चों तक भी पहुँचाऊँ। तो प्लीज़ जिसको जो ट्रिक पता हो वो मुझसे शेयर करे कमेंट द्वारा, और मेरे को जो पता होगी वो तो मैं आपके साथ वीडियो द्वारा शेयर करूँगी ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।